स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, चैनल को नहीं कर रहे हैं तो कर दो यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा जो है मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी मेहनत तुम लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हमने एक चैप्टर खत्म किया C1, आज हम स्टार्ट करेंगे C2। C2 में लेक्चर 1, चैप्टर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, पहले मैं तुम्हें फटाफट एक छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे कि नाम है इक्वेशन और बहुत छोटी सी इक्वेशन है। क्या कहते हैं इस इक्वेशन को? क्या कहते हैं भाई इस इक्वेशन को? कहते हैं इस इक्वेशन को कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बस दैट्स इट, इतना सा फॉर्मूला था। सिर्फ इतनी सी बात को हम समझेंगे आज के पूरे लेक्चर में, कल के पूरे लेक्चर में और उसके आगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स में। सिर्फ इतनी सी बात को, ये इतनी सी बात है क्या? देख ली क्या चीज है ये? वेरी गुड। अब हम इसे मिटा देते। अब हमने इसे मिटा दिया। क्या है ये चीज? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी वाली? आउटसाइड वाली। बहुत अच्छे। कैसे आउटसाइड लायबिलिटी? क्या चीज? होता क्या है ये? और इजिकल टू का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर होंगी। कैपिटल के बराबर होगी एसेट्स, मेरी एसेट्स, और बाहर की आउटसाइड की लायबिलिटी। हमने टर्म्स पढ़े हुए हैं, क्रेडिटर डेटर समझा हुआ है, कैश समझा हुआ है, सेल समझा हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझी हुई भी है। क्या होता है, हमने कैपिटल का फॉर्मूला भी देख लिया है कि कैपिटल कैसे निकालते हैं। टी शेप अकाउंटिंग के भी कुछ आइडिया लग गए हैं। हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये यार ये बैलेंस निकलता था, इसका क्या होता है, ये बैलेंस क्यों निकलता है। हाँ, ये छोटी मोटी 1-2 कंफ्यूजन्स हैं और जो कि आज मैं कोशिश करूंगा क्लियर हो जाएंगे, वरना अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, मैंने तुम्हें टी शेप अकाउंटिंग पढ़ाई, उससे मिलती जुलती एक चीज होती है जो तुमने बहुत ज्यादा सुनी होगी, बहुत ज्यादा कॉमन है अकाउंटिंग लाइन में, कि यार प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। अकाउंटेंट क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्या चीज होती है, क्यों बनाते हैं, ठीक है, और इसका हमारे टॉपिक से क्या लेना देना? सारा लेना देना हमारे ही टॉपिक से है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमारा अभी का चैप्टर नहीं है, शायद हमारा सबसे लास्ट का चैप्टर है, लेकिन मैं उसकी कुछ ग्लिम्स तुम्हें आज दूंगा। कैसे ग्लिम्स दूंगा और वो क्यों दूंगा? क्योंकि हमें ये टॉपिक समझना है और उसे लिंक करना है। लिंक क्यों करना है? ताकि हम चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। ठीक है, तो हो सकता है चीजें तुम्हें शुरू में समझ में ना आए, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा सा मेरे साथ रहना, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के लास्ट तक या अगले लेक्चर के लास्ट तक तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सॉरी, हमने टी शेप अकाउंटिंग बनाई थी, उसी का एक तरीका लगा लो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। टी शेप अकाउंट बनाते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, एक अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं और एक इधर अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं। इधर पर्टिकुलर बोल देते हैं, इधर अमाउंट बोल देते हैं, इधर पर्टिकुलर बोल देते हैं और इधर अमाउंट बोल देते हैं। ठीक है, हमने साहब इतना कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं एक तरफ सारे खर्चे लिख दूं और दूसरी तरफ सारी इनकम लिख दूं, तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। सही बात है ना? क्योंकि दूसरी तरफ का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। तो वो दूसरी तरफ का क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक तरफ मैंने सारे प्रॉफिट्स लिख दिए, और दूसरी तरफ सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिख दिए, तो जो बैलेंस बचेगा लास्ट में वो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? अगर प्रॉफिट साइड का टोटल बड़ा आया तो इधर जो लॉस का टोटल कम आएगा, तो जो बचेगा मेरा क्या होगा?
प्रॉफिट, और अगर इस साइड का टोटल बड़ा हो गया, प्रॉफिट्स का कम हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, लॉस। यही तो होगा, हाँ या ना बोलते रहना। बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज को, लेकिन जरूरी है। अब प्रॉफिट्स कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं साहब प्रॉफिट में? मेरी सेल्स, ठीक है। क्यों सेल्स? क्योंकि जितने का माल आया है उससे ज्यादा कीमत पे बेचा होगा, मैंने बढ़ा के बेचा होगा, इसलिए मैं सेल्स को यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्रॉफिट में रख देता हूं, सेल्स। दूसरा, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना। एक्सपेंस में क्या चीज होगी? परचेज, वेजेस, रेंट, सैलरी, कैरियज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन याद है ना? हाँ, वही जो रहते फिक्स एसेट्स को की वैल्यू को कम कर देता था। ठीक, तो ये चीजें मेरी खर्चे हो गए, ये मेरी कमाई हो गई, इनकम हो गई साहब। तो इन चीजों से मेरी इनकम बढ़ेगी, इन चीजों से मेरी इनकम कम हो जाएगी। जो टोटल आया वो नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया। अब एक चीज और बनाता हूं मैं तुम्हारे सामने, बहुत कॉमन सी, जिसे कहते हैं लोग बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को मैंने कुछ टुकड़ों में बांट दिया, वही तुम्हारे फॉर्मूले वाले टुकड़ों में। इधर अमाउंट का कॉलम, इधर अमाउंट का कॉलम। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये मेरी लायबिलिटी वाली साइड है और ये मेरी एसेट्स वाली साइड है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि साहब इधर डेबिट वाली साइड होती है सर, और डेबिट हमारी एसेट्स सारी डेबिट होती है तो इधर लिखो, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो इधर लिखो। ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही करा। हमारे खर्चे डेबिट होते हैं तो डेबिट वाली साइड लिख दिए, और इनकम हमारी क्रेडिट होती है तो हमने क्रेडिट वाली साइड लिख दी। क्यों नहीं होगा ऐसा बैलेंस शीट में? क्यों नहीं होगा? एनी आंसर? क्योंकि बेटा ये है अकाउंट, और अकाउंट में यही रूल फॉलो होता है कि ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। लेकिन बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट किस चीज का? कि ये हमें बताता है कि हमारी एसेट्स कितनी है और हमारी लायबिलिटी कितनी है। ये हमें कोई बैलेंस निकाल कर नहीं देता। जैसे यहां पर हमने बैलेंस निकाला और नेट प्रॉफिट का नाम दिया, नेट लॉस का नाम दिया, तो ये हमें कोई बैलेंस निकाल कर नहीं देता, बल्कि बहुत सारे अकाउंटों से जो बैलेंसेस निकल कर आते हैं वो इसमें आते हैं। सर समझ में नहीं आई? एग्जैक्टली कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई, अभी वही समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे कि तुमने कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला था हमारे कल वाले क्वेश्चंस में, निकाला था, वो कैश अकाउंट का बैलेंस हमारी एसेट्स में आएगा। जब मैं यहां पर कैश अकाउंट लिखूंगा तो जो मेरे अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आया था, बैलेंस CD, वो बैलेंस यहां पर आएगा। शायद 45,000 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 45,000 रुपए। तुम्हें याद है क्रेडिटर का बैलेंस निकाला था तुमने, तो वो मेरी लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो वो जो बैलेंस निकाला था CD 25,000 रुपए की शायद आसपास, वो मेरा क्रेडिटर का बैलेंस आ गया। तुम्हें याद है कि तुमने डेटर का बैलेंस निकाला था, तो वो डेटर का बैलेंस यहां पर आ गया। जो तुम अकाउंटों में बैलेंस निकालते हो उनको इकट्ठा कर कर एसेट्स को एसेट्स में और लायबिलिटी को लायबिलिटी में दर्शाना ही बैलेंस शीट कहलाता है। अच्छा, बहुत मजे की बात पता है क्या है? इसकी एसेट्स और लायबिलिटी की टोटल बराबर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, जब हम बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ेंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? अब याद करो कि हमने यहां पर एक इक्वेशन लिखी थी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी।
अब मैं इस लायबिलिटी और एसेट्स के कुछ टुकड़े करता हूं। पहला टुकड़ा कैपिटल, दूसरा टुकड़ा आउटसाइड लायबिलिटी और तीसरा टुकड़ा एसेट्स। ये 3 टुकड़े हैं मेरे, लायबिलिटी, एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल, एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल में हमने देख लिया था कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं? ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट, में ऐड हो जाता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल में लेस हो जाती है ड्रॉइंग्स, में लेस हो जाती है लॉस, और ये सबका टोटल आ जाता है मेरा कैपिटल का टोटल। ठीक है ना। कैपिटल में ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी कि कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे निकलता है और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है। तो यही कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाला था हमने, वही कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्रेडिटर का निकाला था, वो आ गया। डेटर का निकाला था, कैश का निकाला था, वो आ जाएगा। ऐसे ही व्यापार में अगर बिल्डिंग का कोई बैलेंस होगा वो आ जाएगा, फर्नीचर का कोई बैलेंस होगा वो आ जाएगा, मेरे इन्वेस्टमेंट का कोई बैलेंस होगा तो वो आ जाएगा, इसके अलावा स्टॉक का कोई बैलेंस होगा तो वो आ जाएगा। समझ आ रही है चीज थोड़ी थोड़ी सी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी सारी एसेट्स एक साइड लिख दी, लायबिलिटी में के 2 पार्ट कर दिए, कैपिटल और एक आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब 2 पार्ट क्यों करे? कैपिटल तो मेरी अपनी है, आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी? जो मुझे बाहर वालों को पे करनी है। बाहर वालों को क्या क्या पे करना हो सकता है? बैंक का लोन, क्रेडिटर्स, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सैलरी वगैरह देनी रह गई है, वेजेस देनी रह गई है, इंटरेस्ट देना रह गया है, उस टाइप की कोई चीजें, है ना। इसके अलावा बिल्स पेबल, अगर कोई बिल वगैरह है ऐसे जो मुझे पे करने हैं, हो सकता है बिल्स रिसीवेबल भी हो मेरे पास, जो जिन लोगों को मुझे पैसे देने हो उनके बिल्स हो, तो वो मेरी एसेट्स होंगे। ऐसे ही हो सकता है कि कुछ लोगों के मेरे को प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, जो मैंने एडवांस में पैसे दे दिए हो, तो वो मेरे लिए एसेट्स बन जाते हैं। थोड़ी छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं तुम लोगों से। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? वो खर्चा जो मैं एडवांस में कर देता हूं और बाद में उसका यूज करता हूं। जैसे कि आज मैंने 3 महीने का रिचार्ज करा लिया, तो आज मेरे लिए 3 महीने का वो बैलेंस रिचार्ज का एसेट बन गया। मैं उसे धीरे धीरे इस्तेमाल करता रहूंगा। 1 महीने बाद वो मेरे लिए 2 महीने का एडवांस 2 महीने का एसेट बन गया, क्योंकि 1 महीने का तो मैंने खर्च कर लिया, और 2 महीने बाद 1 महीने का एसेट बन गया और 2 महीने का खर्चा हो गया। तो ऐसे वो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग होता है, देने बाकी रह गए, प्रीपेड एक तरीके से मैंने पहले दे दिए हैं, बाद में उनका इस्तेमाल करूंगा। तो ये चीज जो है थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करी है मैंने कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, और प्रॉफिट में क्या चीज आती है, लॉस में और एक्सपेंस में क्या चीजें आती हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें आती हैं, और एसेट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। लायबिलिटी साइड के 2 पार्ट कर दिए मैंने, कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में, और एसेट्स में मैंने अपनी सारी एसेट्स लिख दी। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने दिखा दिया कि खर्चे कैसे होते हैं और प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, प्रॉफिट्स कहां पर लिखे जाते हैं और खर्चे कहां पर लिखे जाते हैं। और बैलेंस शीट में ये दिखा दिया मैंने कि मेरी एसेट्स कहां पर लिखी जाती हैं और लायबिलिटी कहां लिखी जाती है। होपफुली ये बोर्ड अभी तक क्लियर होगा। इसका फोटो खींच लेना या इसको उतार लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस बोर्ड में अभी तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉफिट्स आते हैं तो इधर आ जाते हैं, और लॉसेस आते हैं तो इधर आ जाते हैं। ये फाइनल फॉर्मेट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है। दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग
फॉर आवर चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसके लिए आपके दिमाग में ये पिक्चर बनी रहनी चाहिए कि चीजें कैसे होती हैं। इसलिए मैंने ये तुम्हें दिखाई है पिक्चर कि हमारी बैलेंस शीट एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट्स। लाइबिलिटी के दो पार्ट, एक हमारी ओन कैपिटल और एक आउटसाइड लाइबिलिटी। ओन कैपिटल में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं कि जो मैंने पैसे लगाए वो जुड़ जाते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है वो जुड़ जाता है, नेट लॉस घट जाता है और ड्रॉइंग्स घट जाते हैं। और मेरी कैपिटल आ जाती है कि व्यापार ने मुझे कितने पैसे देने हैं, कि व्यापार ने मुझे कितने पैसे देने हैं। 1 साल हो गया व्यापार चलते चलते, मैंने व्यापार में 1 लाख रुपया लगाया था और बीच में 10,000 रुपए निकाल भी लिए थे। और व्यापार को अगर 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो 1 साल के बाद व्यापार मुझे कितने पैसे देगा? 1 लाख रुपए जो मैंने शुरू में लगाए थे, जिसमें से 10,000 मैंने निकाल लिए तो बचे 90,000 और 20,000 का प्रॉफिट, तो 1,10,000 रुपए देगा। कैसे आया? 20,000 का नेट प्रॉफिट जुड़ गया और 10,000 की ड्रॉइंग घट गई। और दूसरा आउटसाइड लायबिलिटी, वो व्यापार का वो कर्जा जो उसने व्यापार के बाहर के लोगों को देना है, जैसे कि बाहर के लोग क्रेडिटर्स के अलावा बैंक्स वगैरह, या उसके अलावा वो सारे लोग जिनको मैंने किसी ना किसी रूप में पैसे देने हैं जो मेरे दायित्व में आते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, एक साइड सारे खर्चे जो कि डेबिट साइड में आ गए और एक साइड सारे प्रॉफिट जो कि क्रेडिट साइड में आ गए। होपफुली ये चीजें क्लियर हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो तुम मुझे कॉल भी कर सकते हो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, या वीडियो रिपीट कर भी देख सकते हो जब तक ना समझ में आए ये चीजें वर्ड टू वर्ड। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे। होपफुली आप लोगों को मैं ये बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट समझाने में सफल रहा हूंगा, कि थोड़ा सा आइडिया दिया होगा मैंने तुम्हें। ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, बस इतना आइडिया कि तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारी एसेट्स क्या चीजें होती हैं, लायबिलिटी क्या चीजें होती हैं, प्रॉफिट क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को मेरी इतनी मेहनत से आ गई है पिछले 5 लेक्चर्स में, तो बहुत है मेरे लिए कि मेरा एक्सपेंस क्या है, मेरी इनकम क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है और मेरी एसेट्स क्या है। बस ये चाहिए मुझे। अब हम वो इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब मैं इस फॉर्मूले को धीरे धीरे खोलूंगा, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल का मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स और नेट लॉस, ठीक है, इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या होती है? सबर सब बता रहा हूं। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्लस शॉर्ट टर्म आउटसाइड लायबिलिटी। सर ये तो आपने समझाया नहीं था, आपने तो कुछ और समझाया था। ये क्या लिख रहे हो आप? सबर। कैपिटल तो वही लिखा है ना जो समझाया था, ठीक। एसेट्स को मैंने कहा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो दिक्कत क्या है? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हो गया? इस बराबर को यहां पर ले लो। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग,
फर्नीचर, लैंड, ये चीजें हो गई। और करंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया? कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस इन चीजों को मैंने कैटेगराइज करके लिख दिया। सर हमें क्यों बता रहे हो फिर ये फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, क्यों हमारा दिमाग परेशान कर रहे हो? दिमाग परेशान करने का रीजन है ताकि तुम्हें पता चले कि एसेट्स में भी कुछ कैटेगराइजेशन होती हैं, जो कि सिर्फ 2 नहीं है और भी हैं। फिलहाल तुम्हारे लिए 2 बहुत हैं कि वो चीजें जो मेरे पास व्यापार में हमेशा लगी रहेंगी, जुड़ी रहेंगी मेरे से, या 1 या 2 साल से ज्यादा तक जुड़ी रहेंगी, वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं। और जो मेरी रूटीन की चीजें हैं जैसे कि कैश, स्टॉक आया गया, डेटर्स, कभी पैसे आ रहे हैं उससे, कभी जा रहा है माल, तो वो सब चीजें जो होती है मेरी करंट एसेट्स होती हैं। अच्छा सर ऐसी फिर लाइबिलिटी भी होती होंगी? हाँ बिल्कुल। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मैंने बैंक से लोन ले लिया 5 साल 10 साल का, वो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। और क्रेडिटर्स वगैरह मेरे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गए। बस यही तो बात थी। क्या था? बैंक लोन वगैरह मेरे रहते हैं लॉन्ग टर्म, और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बस मैंने फॉर्मूला खोल दिया। क्या करा मैंने? कैपिटल का ब्रेकअप दे दिया, एसेट्स का ब्रेकअप दे दिया, लाइबिलिटीज का ब्रेकअप दे दिया। होपफुली आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी कि एसेट मैंने जो ब्रेकअप दिया है अभी तक, आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक की मेरे ब्रेकअप में? कि मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? मैंने बताया कि मेरा फॉर्मूला था कैपिटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। और इसमें मैंने बताया आप लोगों को कि कैपिटल को कैसे ओपन करना है, ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स और नेट लॉस के साथ, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स के तरीके से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के तरीके से। ठीक है। अब सर आपने इतनी सारी बातें बता दी, कुछ छोटी बात से आगे स्टार्ट भी तो करो क्वेश्चन। यहां तक की चीजें क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैं कुछ चीजों से तुम्हारा स्टार्ट करता हूं, चीजें थोड़ी सी स्टार्ट करता हूं, और फिर उसके बाद देखता हूं कि हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। इतनी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ये। चलो मैं सिर्फ फॉर्मूले के अलावा डिटेल हटाता हूं फॉर्मूले की। फोटो खींच के रख लेना है इसका अपने पास, या कॉपी में नोट करके इसको जब मेरी वीडियो आगे की देख रहे हो तो ये तुम्हारे पास सामने होनी चाहिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस के लिए हमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक जो मैंने फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का बनवाया था वो, और एक ये जो फॉर्मूला ओपन कराया है वो। ठीक है ना? वेरी गुड। ट्रांजेक्शन हुआ अब एक, क्या ट्रांजेक्शन हुआ कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, हमने बिजनेस स्टार्ट करा कितने रुपए के कैश के साथ? 45,000 रुपए के कैश के साथ। 45,000 रुपए के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ। कौन कौन से 2 अकाउंट इंपैक्ट हुए? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सर ये तो बहुत टाइम से बताते आ रहे हो आप, अब इसमें भी इक्वेशन में भी यही चीज बताओगे? बिल्कुल यही बताऊंगा, तभी तो जो होते हैं आगे अकाउंटिंग सीखोगे तुम। यही तो बेस है अकाउंटिंग का। अभी तो ये बातें तुम बहुत सारे लेक्चर्स तक यही सुनते रहोगे कि बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करा 45,000 रुपए से, कैश के साथ 45,000 रुपए। क्या हुआ? कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, तो कैपिटल बढ़ गई कितने रुपए की? 45,000 रुपए की। ठीक है। एसेट्स बढ़ गई। सर एसेट्स कैसे बढ़ गई? अरे याद करो, कैश बढ़ा नहीं बढ़ा, और कैश क्या है मेरी? एसेट्स है। कितने रुपए से बढ़ गई? 45,000 रुपए से। क्या लाइबिलिटी में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। 45,000 इक्वल 45,000। देखा बैलेंस शीट में इक्वल टैली कर गई ना? याद करो वो टी शेप,
एसेट साइड में कैश बढ़ा 45,000 से और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ी 45,000 से। अगर कुछ भी और नहीं दे रखा तो टोटल क्या हो गया, दोनों का 45,000। यही बात बताई थी मैंने कि एसेट्स और लाइबिलिटी व्यापार में हमेशा बराबर रहती हैं। देखो अभी तो ये कई बार ये बात प्रूव होगी। मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया 4,500 रुपए से, 4,500 रुपए से बैंक अकाउंट ओपन करा, तो क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? सर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं लग रहा, तो कैपिटल 0 हो गई। एसेट में कोई चेंज आया? हाँ सर कैश चला गया, तो माइनस कर दूं मैं 4500 रुपए? सर कर दो। और क्या चेंज आया? सर मेरा बैंक अकाउंट खुल गया, तो जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी तो मेरी एसेट है। बिल्कुल है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो मेरी एसेट्स कैसे बढ़ गई? बैंक अकाउंट के नाम से 4500 रुपए की एसेट्स बढ़ गई और कैश में से 4500 रुपए कम हो गए। आउटसाइड लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा सर। 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सर ये भी मैच हो गई। सर ये कैसे मैच हो गई? अरे मेरी जेब में से पैसे निकल के, मेरी जेब में से पैसे निकल के कहां चले गए? बैंक अकाउंट में चले गए। दैट्स इट। मेरी बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ा? मेरी एसेट्स कम थोड़ी ना हुई, कैश कम हुआ और बैंक में जाके जुड़ गया, तो मेरी एसेट्स इक्वल ही रहेंगी। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। मैंने माल खरीदा मैसर सन एंड कंपनी से 11,200 रुपए का। 11,200 रुपए का मैंने मैसर सन एंड कंपनी से माल खरीदा। मैसर सन एंड कंपनी से माल खरीदा तो दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हुए? एक परचेज का, वेरी गुड, और दूसरा मैसर सन एंड कंपनी का, वेरी गुड। अब जो है मैसर सन एंड कंपनी मेरा क्या बन गया? उनसे माल खरीदा तो मुझे उनसे पैसे देने हैं। जब मुझे पैसे देने हैं तो पैसे लेने वाला कौन होता है मेरे से? क्रेडिटर, वेरी गुड। मेरी लाइबिलिटी है, मेरा दायित्व है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने रुपए का माल खरीदा मैंने? 11,200 रुपए का, तो मेरी लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई? 11,200 रुपए से। किस फॉर्म में? क्रेडिटर की फॉर्म में। यहां पर मेरा कैश कम हुआ था, बैंक बढ़ा था। यहां पर मेरा कैश बढ़ा था और यहां पर मेरी कैपिटल बढ़ी थी। क्रेडिटर के फॉर्म में 11,200 की मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, खड़ी हो गई 11,200 की लाइबिलिटी। एसेट में कुछ बढ़ा? सर पता नहीं क्या बढ़ा एसेट में। अरे एसेट में स्टॉक बढ़ा, 11,200 रुपए का स्टॉक भी तो आया मेरे पास। कैपिटल में कोई फर्क आया? सर कैपिटल में तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। वेरी गुड, कैपिटल में कुछ है ही नहीं। 0 इज इक्वल टू 11,200 माइनस 11,200, 0। 11,200 की लाइबिलिटी बढ़ी, उसके बदले 11,200 का स्टॉक भी तो बढ़ गया। इधर देखो क्रेडिटर्स बढ़े 11,200 के और इधर 11,200 की स्टॉक बढ़ गया। अगर बैलेंस शीट में कुछ और नहीं दिया हुआ तो एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होगा 11,200 पे। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से 5,000 रुपए का विड्रॉ किया, 5,000 रुपए का विड्रॉ किया, तो मेरी कैपिटल में से 5,000 रुपए कम हो जाएंगे, माइनस 5,000। एसेट में से कैश माइनस हो जाएगा 5,000 का, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं, माइनस 5,000 माइनस 5,000। 5,000 रुपए इधर कैपिटल में से कम हो गए, 5,000 रुपए उधर कैश में से कम हो गए, बैलेंस शीट इक्वल। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल रहेगी, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल रहेगी, बैलेंस शीट कभी भी चेंज नहीं होगी, नेट इंपैक्ट हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, एक दो ट्रांजेक्शन्स और देखते हैं हम, उसके बाद में तुम्हें होमवर्क दूंगा। कल तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा और आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस के साथ। ट्रांजेक्शन्स देखते हैं हम एक दो। सैलरी पेड, 2,000 रुपए की सैलरी दी, या ये वाला ट्रांजेक्शन हम कल के लिए छोड़ते हैं। सैलरी पेड, रेंट पेड वगैरह के कल को समझाऊंगा मैं तुम्हें कि क्या हुआ। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन जहां पर मेरा नेट प्रॉफिट का फर्क आता है, नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट आता है, वो ट्रांजेक्शन हम कल की क्लास के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि उन ट्रांजेक्शन्स में मेरे को
प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें भी समझानी है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग होमवर्क करके आएंगे। पीडीएफ जो होते हैं मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, या कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होपफुली आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।